चलिए आज हम देखते हैं कैलकुलेटर बनाना। इसमें हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसमें हम नंबर क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब कैलकुलेटर के लिए बटन बनाएंगे हम, कमांड बटन लिए, इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। फिर हम दे दिए दूसरा कमांड, इसको हम दे दिए 2 नंबर। वैसे तीसरा कमांड, ऐसे नंबर डालते जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे क्या रहता है, 10 की जगह 0। अब 11 में जैसे हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ले लिए। उसके बाद दे दिए प्लस, फिर दे दिए माइनस, फिर दे दिए इनटू, और एक दे दिए डिवाइड। अपने हिसाब से इसको अरेंज कर लेना। और एक लेते हैं इक्वल, और एक लेंगे हमारा क्लियर। तो ये था हमारा पूरा कमांड बटन। अब हम कोडिंग करेंगे कमांड के। कमांड, फर्स्ट कमांड में जब क्लिक करेंगे तो प्राइवेट सब के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा डीम, डिक्लेयर इन मेमोरी। सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा एन वेरिएबल एस डबल। एस डबल, डबल का यूज क्यों होता है, इसमें दशमलव वाली वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेट होता है, इसलिए। फिर यहाँ पे डीम दे दिए एम, मतलब कितना वेरिएबल हम यूज करेंगे, डबल। उसके बाद फिर डीम आर एस इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो पूर्णांक संख्या के लिए होता है, इस पे दशमलव वाली संख्या यूज नहीं होता है। तो ये सब प्राइवेट सब के ऊपर आपको देना है एन, एम और आर। उसके बाद है टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, एंड का साइन शिफ्ट के साथ 7 नंबर 1। ये तो ये आपको सभी के लिए लेना है, तो मैं कॉपी कर दी, सेकंड में भी जाके पेस्ट कर दी। सेम टेक्स्ट बॉक्स 1 में ही हमको सब चीज लिखना है, तो यहाँ पे हम 2 दे दिए। कमांड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9 9 के बाद ये 0, तो यहाँ पे दे दिए हम 0। इसके बाद है 11 नंबर में क्या है हमारा पॉइंट्स है, तो इसमें भी आपको सेम लेना है, लेकिन पॉइंट्स क्या है, दशमलव जो है वो कैरेक्टर में काउंट होता है, तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। उसके बाद प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, तो इसमें हमको देना है n इज इक्वल्स टू tax1 डॉट tax1 डॉट tax इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज। इस पे r इक्वल हम 1 दे देंगे। जब फर्स्ट टाइम हम वैल्यू काउंट जो भी लेंगे फर्स्ट टाइम वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स में वो n की वैल्यू होगी। जैसे ही हम n की वैल्यू प्रेस करने के बाद प्लस माइनस इंटू डिवाइड अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। फिर r की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो प्लस माइनस इंटू डिवाइड होगा। तो ये प्लस और ये माइनस के लिए है, मैं इसको 2 लूँगी। फिर यहाँ पे हम दे दिए 3 r की वैल्यू और डिवाइड में दे दिए हम 4, r की वैल्यू चेंज कर दिए। अब दिया हुआ है हमारा इक्वल के ज़रिए ही क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो सेकेंड टाइम जो हम वैल्यू देंगे वो फिर उसके बाद इक्वल करेंगे तो इसके ज़रिए काउंट होगा। तो m की वैल्यू tax1 डॉट टैक्स में ही देंगे। सेलेक्ट केस जो r की वैल्यू दिए हैं ना वो सेलेक्ट केस के लिए काम करेगा, तो सेलेक्ट केस r, केस r की वैल्यू अगर 1 होता है तो tax1 डॉट टैक्स इज इक्वल्स टू m की वैल्यू जो है वो n की वैल्यू जो है प्लस होगा किससे, m की वैल्यू से। सेम आपको ये कॉपी करते जाना है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, तो केस अगर 2 होता है तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दे दिए माइनस। अगर केस 3 होता है तो यहाँ पे देंगे हम इंटू। केस अगर 4 होता है तो यहाँ पे देंगे हम डिवाइड। उसके बाद सेलेक्ट केस का यूज़ किए तो उसको हमको क्या करना होगा, एंड, तो एंड सेलेक्ट। अब क्लियर के लिए हमारे पास एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, उसको क्लियर करना है, तो यहाँ पे tax1 डॉट टैक्स इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज। अब जब रन करेंगे तो रन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दी, तो टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हुआ। 6 प्लस 6, देखो 6 दबाई, पहले क्लियर हुआ, फिर प्लस किए, अब सेकेंड वैल्यू की इक्वल जैसे ही करोगे ना तो वो देखो दोनों जुड़ गया। अब माइनस कर दी मैं, 12 को माइनस कर दिए 5 से, तो इक्वल करेंगे तो 7 बचेगा, है ना। अब 7 को हम इंटू कर दिए 2 से, फिर इक्वल कर दिए 14 हुआ। 14 को डिवाइड कर दिए अगर हम 2 से तो हमारे पास कितना बचेगा, 7, और यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।